का टॉपिक हिंदी में औसत और इंग्लिश में क्या चीज़, क्या मतलब है इसका? एवरेज और औसत का मतलब ये होता है भी मार्केट में कोई वेंडर होता है, अगर उसको तुम पूछोगे दुकानदार को भाई महीने का तुम लोग कितना कमा लेते हो, तो वो बोलेगा भाई 3000, 4000, 5000, कुछ भी बताएगा, वो एक कीमत बताएगा। लेकिन क्या वो रोज़ ऐसा कमा रहा है? कभी वो 50 रुपये कमाएगा, कभी 200 कमाएगा, कभी 300 कमाएगा, कभी 400 कमाएगा। तो मतलब टोटल जब वो जोड़ेंगे हम उसको पूरे महीने भर उसने जो कमाया है डेली की इनकम, और उसको हम जितना होगा उसको जोड़ के हम लास्ट में 30 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? क्योंकि एक महीने के 30 दिन होते हैं। अगर 31 का महीना होगा तो 31 से जोड़ेंगे, 30 का महीना होगा तो 30 से जोड़ेंगे। ठीक है। अब मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का अगर औसत, जैसे हमारी बाइक, हम बोलते हैं पेट्रोल, भाई मेरी बाइक हाईवे पे 45 का एवरेज देती है, कभी और सिटी में 30 का देती है ना? तो क्या वो हमेशा फिक्स है कि 30 और 45? हिसाब कौन से गियर में चलाई, कौन से ट्रैफिक में चलाई, कभी 35 का देगी, कभी 40 का देगी, कभी 45 का देगी, लेकिन हम उसका एक फिक्स एवरेज बोल देते हैं, जो कि टोटल को डिवाइड करके जितना आएगा वही उसका एवरेज होगा। समझ में आ रहा है? माना कि मैंने बोला कि 10, 15, 18, 17 इनका एवरेज निकालो। तो कैसे एवरेज निकालेंगे इनका? इन सबको आपस में ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 4 नंबर थे, 4 संख्याएं थी। यानी जितनी संख्याएं होंगी, मतलब जनरली अगर मैं बोलूं, इसका फॉर्मूला में बोलूं क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं ये बोल सकता हूं कि सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, ये होता है फॉर्मूला। यानी सारे के सारे जितने भी अंक हैं, जितनी संख्या हैं, उनका जोड़ किससे भाग कर देंगे? किससे भाग कर देंगे? टोटल जितनी संख्याएं होंगी। समझ में आया? पहली बात। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसमें? क्वेश्चन इसमें इस तरीके से आता है कि पहली 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? समझ में आ रहा है? पहली 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? विषम मतलब ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। हाँ भाई, क्या होती है पहली 20 विषम संख्या? 1, 3, 5, 7। अब मैं लिखता रहूं क्या? हो सकता है वो पहली 50 ऑड नंबर का पूछ दे, क्या हो सकता है वो पहली 100 ऑड नंबर का पूछ ले। तो कितने पूछे? उसने बोला कि पहली जो 50 ऑड नंबर हैं इनका एवरेज क्या होगा। क्या पूछा क्वेश्चन? इसका आंसर ही 50 है। समझ में आ गया? कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सीधा उसने बोला कि जो फर्स्ट की 50 विषम संख्याएं हैं, जो 50 ऑड नंबर हैं, इनका एवरेज क्या होगा, तो उसका आंसर वही होगा जितनी संख्याएं हैं। समझ में आया बात? समझ में आ गई बात? ओके। अभी देखो कैसे। 1, 3, 5 और 7। उसने मुझे बोला कि जो पहली 4 संख्याएं हैं विषम वाली, उनका एवरेज निकालो। समझ में आ रहा है? तो पहली 4 यही है ना, और 1, 3, 5, 7, चलो प्लस 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 अपॉन 4 करो जरा। 3 और 1 4, 5 और 4 9, और 7 बटे कितना आया? 4। यानी कि जितनी भी विषम संख्याएं होंगी, जितनी भी होंगी, अगर वो बोलेगा पहली 200 विषम संख्याओं का औसत निकालो, तो कितना होगा? 200 होगा। यानी जितनी का निकालना है उतना ही उसका आंसर होगा। समझ में आया? एवरेज का ये हो गया। पहली बात जो मैंने बताई कि जो भी विषम संख्या होती हैं, जो ऑड नंबर होते हैं, उनका क्या होता है? जितनी होती हैं वही विषम संख्या का होगा। ठीक, समझ में आया? अब चलते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर पे। किस पे? इवन नंबर पे। सम संख्या यानी इवन नंबर। इसका कैसे पता करेंगे? उसने बोला पहली 60 सम संख्याओं का योग क्या होगा? पहली
60 सम संख्याओं का। उसने बोला पहली 5 सम संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 5 सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, इनको सबको प्लस कर देंगे, कर दिया प्लस, अपॉन कितना 5 बराबर 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, 30 बटे 5 कितना आया। कितनी सम संख्याओं का बोला था, पहली क्या बोला था 5 का, लेकिन आया क्या आंसर, यानी एक ज़्यादा आया, एक ज़्यादा आया। इसका मतलब क्या है कि जो भी सम संख्याएं होती हैं उसको हम n+1 कर देते हैं। समझ में आई बात। अगर उसने 100 संख्याएं पूछी हैं तो उन 100 संख्याओं का औसत क्या आएगा, 101 आएगा, 100 + 1। समझ में आया। तो ये हो गई विषम संख्याएं और ये हो गई सम संख्याएं। n+1, इसमें सिर्फ n होगा, इसमें n+1 होगा। क्लियर है, दो बातें। तीसरी बात प्राकृतिक यानी नेचुरल। इनको प्राकृतिक क्यों बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर तुम किसी को गिनती पूछोगे ना तो वो क्या बोलेगा, भाई भैया मुझे गिनती सुनाओ, तो वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई ऐसा नहीं बोलता ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई 0 से शुरू करता है क्या, इसलिए 0 से शुरू करते हैं। तो इसलिए उसको जब 0 से शुरू होता है तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं, लेकिन जब हम n से शुरू करते हैं यानी 1 से शुरू करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो जो पहली 20 नेचुरल नंबर का अगर उसने बोला, ध्यान से देखो, उसने बोला पहले 20 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा। तो पहले 20 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, n+1/2। समझ में आया कि नहीं आया। n का मतलब अगर उसने 20 बोला था तो मैं 20 + 1 करूंगा तो बटे 2 यानी 21 बटे 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 10.5। यानी जो पहले की 21 नंबर हैं उनका औसत 10.5 होगा। क्यों राहुल, समझ में आई बात, समझ में आ गया। मतलब देखो 1 2 3 4 5 कितने अंक हो गए, कितनी संख्याएं हो गई, 5। किससे भाग किया, 5 से। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 बटे कितना आया, 3। कितना आया, 3 आया। अब ये देखो अगर मैं इसको फॉर्मूला लगा के करता तो ये क्या आता, 5 + 1 बटे 2 बराबर 6 बटे 2 बराबर 3। आया ना वही, आया ना वही। इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके लिए फॉर्मूला मेरे पास, जो नेचुरल नंबर हैं है, हो गया। तो समझ में आया यहाँ तक। ये 3 चीज़ें हैं। विषम संख्याओं का जितनी संख्याएं पूछी होंगी वही उसका आंसर होगा। बाद में उसने बोला होगा कि सम संख्याएं तो n+1 जोड़ देंगे, वही उसका आंसर होगा। और नेचुरल नंबर में क्या करेंगे, जितनी संख्या होंगी उनमें 1 जोड़ के उसको किससे भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, n+1/2। ठीक है। दिखाई दे रहा सबको प्रश्न, क्वेश्चन दिखाई दे रहा अंशी, पढ़ना क्या क्वेश्चन है। 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इसमें से अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है अध्यापक की। ओके, मैं इंग्लिश में बताता हूँ। जो 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर 17 years. If a teacher also include in it, then average will be enhanced by 1. तो अध्यापक की आयु क्या थी, व्हाट इज द एज ऑफ टीचर। समझ में आया। वो बोल रहा है कि 25 छात्रों की औसत आयु क्या थी, 17 वर्ष है। 25 कितने हैं, 25 स्टूडेंट, उनकी औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष है ना। एक टीचर आ गया,
इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है कॉन्सेप्ट से वो मैं पहले बताऊंगा। हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास ऐसा होता है 25 थे और उनकी एवरेज कितनी थी 17 थी, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके पहले टोटल उम्र निकालूंगा कि सबकी जोड़ के कितनी हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, टीचर जी आए तो 26 हो गई, एक बढ़ गया ना, और एज वो क्या बढ़ गया, एवरेज भी एक बढ़ गया ना। अब मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 17 की 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 7 175 का 5, 17 बचा, 25 से कम 25 और 17 42, ठीक है। और अगर मैं 18 की 26 से करूंगा तो 26 गुणा गए 18, कितना होगा, 8 छक्का 48, 8 दूना 16 और 8 दूना 16 20 और 1 से तो 26, यानी 8 और 4 6, है ना। अब ये टोटल आ गई, समझ में आया। यानी जब टीचर भी उसके साथ इनके साथ इंक्लूड हो गए तो तब टोटल ये था, और जब टीचर इंक्लूड नहीं थे तो तब टोटल ये था। यानी इसमें से इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए 3 और 46 में से 42 गए तो 4, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 43 साल। यानी टीचर की उम्र कितनी होगी, 43 साल होगी। समझ में आया। इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे जीडी में और क्लरिकल में पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी था क्या क्वेश्चन, थोड़ा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता था। चलो दोबारा देखते हैं, कितने छात्र थे 25, कितनी थी एवरेज 17। अब कितने छात्र हो गए जब एक और आ गया, जब टीचर हो गया तो कितनी संख्या हो गई, एवरेज कितना हो गया, लिख लिया। कितने का अंतर है इसमें, अभी इसमें कितने का अंतर है, एक का है ना, एक का अंतर यहाँ भी और एक का अंतर वहाँ भी। अब जब इस एक जितना भी, अगर ये हो सकता है 2 का अंतर आता, हो सकता था 2 जुड़ जाते, या हो सकता है एक ही जुड़ता लेकिन एवरेज 17 का 20 हो जाता। तो जैसे इस 25 की मल्टीप्लाई इनके डिफरेंस से कर देता हूँ और इस 18 की मल्टीप्लाई इसके डिफरेंस से कर देता हूँ। समझ में आया। यानी 25 ही कम 25 और 18 ही कम, कितना हुआ जोड़ के, कितना हुआ, तो यही इसका आंसर आया। समझ में आई बात, समझ में आई, नहीं समझ में आई। उसने बोला कि 10 बच्चे थे क्लासरूम में, कितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे क्लासरूम में, थे 10 बच्चे। उनके जो एवरेज मार्क्स थे इंग्लिश के वो थे 81। 10 बच्चों के एवरेज मार्क्स थे 81। एवरेज का मतलब पता चल रहा राहुल क्या मतलब है, यानी किसी के 70 रहे होंगे, किसी के 90 रहे होंगे, किसी के 85 रहे होंगे, लेकिन जब उन 10 बच्चों का एवरेज निकाला तो कितना आया, 81 आया। ठीक है। अब उसने बोला कि 2 बच्चे और ऐड हो गए, क्या हुआ, 2 बच्चे और ऐड हो गए, और अब जो एवरेज था वो 83 पहुंच गया। तो इसका कोई आंसर निकलेगा। इन 2 बच्चों का एवरेज कितना था, अब 2 बच्चों का अलग अलग का नहीं पता चलेगा, लेकिन उन दोनों का पता चल जाएगा। अब मैं बोलता चलो नहीं 2 बच्चे नहीं, एक ही बच्चा आया, अब 1 का पता लग जाएगा, वहां पर भी पता लग जाता, 2 का पता लग जाता, अब 2 का माना 90 आता, अब 1 के 80, 1 के 100, 1 के 85, 1 के 90, कुछ भी हो सकते थे, वो हम नहीं डिटरमाइन कर सकते थे। लेकिन एक बच्चा आया और सीधा 81 से 83 एवरेज पहुंच गया। कितने नंबर थे उसके, कैसे पता चलेगा, कितने नंबर थे जो बच्चा आया बाद में, राहुल कितने नंबर थे, देखो मैंने बोला इनका डिफरेंस देखना कितना है, इनका डिफरेंस देखना कितना है, 2। ठीक है। मैंने बोला इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 10 दूना 20 और 83 कम 83, इसके तो मार्क्स ही ज़्यादा आ गए, 103, यानी 103 मार्क्स आएंगे जब किसी के, तब वो 83 इतना गैप पहुंचेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैंने बोला कि 25 बच्चे थे, क्या थे, उनका मैथ्स का एवरेज स्कोर 80 था, 25 बच्चे थे, उनका मैथ्स का एवरेज स्कोर 80 था। 80 से तुम 101 पार चला जाएगा, तुम सोचोगे पता नहीं क्या हो गया। मैथ्स का एवरेज स्कोर 50 था। ठीक है भाई, 25 के 50 एवरेज थे। एक लड़का और आया और उसने उस एवरेज को 51 पहुंचा दिया।
एक अकेले ने। अब वो बोला कि कितने मार्क्स हैं होंगे उसके, तो कितने होंगे 1, यहाँ 1। मैंने बोला जो ये 25 है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और ये 51 है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 25 कम 25 और 51 कम 51 बराबर 5 और 1 6, 5 और 2 7। वो अकेला 76 नंबर लेके आया, लेकिन बाकी के नंबर 50 के अगल बगल थे, वो अकेला 76 लाया तो उसने 1 बढ़ा दिया। समझ में आई बात? मैं यहाँ पर चाहता तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता, फिर इसका जो आंसर आता ना इनको मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको घटाता, तब भी 76 आता। करके देखूं? समझ में आया? समझ में आ गया? ये तरीका एक ये है, तुमने ये तरीका अपनाना है इसका आसान से, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन और। ए और बी की औसत आयु, औसत आय, ए प्लस बी दोनों के दोनों मिलके कमाते हैं 200 रुपए, और जब सी और डी मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलके कमाते हैं 250। समझ में आ रहा है? ये 250 कमाते थे, वो 200 कमाते थे। अब वो बोल रहा है कि चारों के चारों की औसत क्या होगी? क्या होगी भाई? क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 2, क्योंकि ए प्लस बी एक साथ है और सी प्लस डी एक साथ है। अलग अलग थोड़ा ना बोला उन्होंने कि ए और बी 100 रुपये और बी कमाते हैं, तो बटे 2 के क्यों किया मैंने राहुल? बटे 2, क्योंकि ए प्लस 2 200 मिलके एक साथ कमाते थे और सी और डी मिलके 250 एक साथ कमाते थे। इसका मतलब क्या होगा? 200 प्लस 250 450 बटे 2 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 225। कहाँ पर लिखा है 225? डी ऑप्शन, यानी इसका आंसर डी है। इससे आसान तरीका इसका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपलेस्ट। समझ में आया? हाँ, कुछ डाउट? बहुत अच्छी बात है। पहले मैं ये बताता हूँ जो तुम्हारे सिलेबस में है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की रनों का औसत। एक क्रिकेट खिलाड़ी था, 10 पारियों के रनों का औसत उसका 32 था। इसका मतलब क्या है पदम? 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। इसका मतलब क्या है? मतलब उसने 10 पारियों में 32 रन बनाए थे। क्या मतलब है पदम सिंह इसका? हाँ राहुल, क्या मतलब है इसका? हाँ साकिब, क्या मतलब है? 10 मैच खेले हैं, उसमें 32 का एवरेज दिया है। हाँ सूरज, पर मैच का एवरेज सर। मतलब? हाँ राहुल, क्या मतलब है? उसने 10 पारियों में 32 रन, मतलब 10 पारियां खेल के उसने 32 बनाए हैं। किसी में 8, किसी में 7, किसी में 6, किसी में 5 मिला के 32। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि उसकी जो जितनी भी पारी को जितने भी टोटल रन का समय हो 320 है। मतलब क्या है कि उसने टोटल रन जितने भी बनाए होंगे ना, लेकिन उसका एवरेज 32 है 10 मैचों में। हो सकता है इसमें उसने सेंचुरी मार दी, एक में 0 पे आउट हो गया, एक में 50 मारे, एक में 20 मारे, और ऐसे करके जो लास्ट में एवरेज निकला वो 32 रन का निकला। ठीक है? अब वो खिलाड़ी को अगली पारी में कितने रन बनाएगा कि उसकी 4 अधिक हो जाए, एवरेज उसका 36 हो जाए। यानी जब वो शुरू में था तो उसने कितनी पारियां खेली? 10, और रन बनाए कितने? 32। एवरेज कितनी थी? 32। अब उसको कल एक और पारी खेलनी है, कल उसको एक पारी और खेलनी है, वो 11वीं पारी हो जाएगी उसकी, और उसको चाहिए कितने? 36। यानी 32 से 36 पहुंचाना है उसने, 4 बढ़ाना है उसने अभी। अब उसको कितने रन मारने पड़ेंगे? तो कितने मारने पड़ेंगे? कितने का डिफरेंस? 1 का। कितने का डिफरेंस? 4 का। 10 की मल्टीप्लाई 4 से, 36 की मल्टीप्लाई 1 से, 10 चक्को 40 प्लस 36 इक्वल टू 76। यानी कल उसको 76 रन मारने पड़ेंगे, तब जाके वो एवरेज बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे? 76 रन। अगर तुम मल्टीप्लाई करके भी फॉर्मूले से देखोगे तो इसको देखो, अगर ये मेथड अच्छा है कि वो मेथड अच्छा है? ये सही है? या फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, 32 दशम की 320
और 36 11 की 11 छक्का 66 और 11 तिया 33 और 6 39। अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो भी 76 आएगा। लेकिन गुणा भाग क्यों करना इतना बड़ा बड़ा, तो हमको छोटे से में आंसर पता लग रहा है। तो यही तुम्हारे जीडी का और क्लर्क का यही स्टैंडर्ड होता है एवरेज का। समझ में आया? समझ में आ गया? हो सकता है वो क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे बोले कि जो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा के दे और ऐसे बोले कि 5 कर्मागत मतलब कंजिक्यूटिव नंबर्स, 5 कर्मागत संख्याओं का एवरेज 620 है। 5 कर्मागत नेचुरल नंबर भी बोल सकता है यहाँ पर, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल का एवरेज 620 है। तो पहली और लास्ट वाली का योग कितना होगा? 5 कर्मागत का एवरेज कितना है? 620। तो पहली और आखिरी संख्या का योग क्या होगा, ऐसा भी बोल सकता था। ठीक है, या ऐसे भी बोल देगा कि पहली संख्या कौन सी होगी, या ये भी बोल देगा कि अंतिम संख्या कौन सी होगी। कैसे करेंगे इसको, कोई बताएगा? कितना नंबर है? जो ट्रेडिशनल मेथड है वो x का होता है ना। लेकिन हम उसको कंफ्यूज ना हो कि कितना बोला है उसने, कितनी है कर्मागत संख्याएं, एवरेज कितना है। तो यानी 2 620 से आगे होंगी, 2 620 के पीछे होंगी, यानी 619 और 618 होगा। और इसका मतलब यहाँ 621 और 622 होगा। क्या ऐसा नहीं होगा? क्या ऐसा नहीं होगा? बताओ। कंजिक्यूटिव नंबर्स है, उनका एवरेज 620 है। इसका मतलब 2 आगे होंगे और 2 पीछे होंगे। कैसे? वो ऐसे 1 2 3 4 5। जब भी विषम संख्याएं होती हैं कंजिक्यूटिव कंटिन्यू, तो जो उनके बीच का होता है वही उनका एवरेज होता है। नहीं होता है? अरे ये देखो 1 2 3 3 3 6 4 10 और 5 15/5 बराबर 3 आया ना विषम संख्या। नहीं समझ में आई बात? जब वो ऐसा कभी नंबर देगा तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि 2 आगे के हैं और 2 उसके पीछे के हैं। समझ में आई गए? तो यही तुम्हारा एवरेज का स्टैंडर्ड है।